एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है, आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में एक पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हम यहाँ इंसान रूप में आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती चूल्हे के लिए ईंटें लेने गईं। गांव के कुछ जर्जर मकानों से ईंटें लाके चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव वहाँ बिना कुछ सामग्री लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने पूछा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव ने पूछा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाईं? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, गांव में कुछ ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा, जिनकी जर्जर हो रही दीवारों से ईंटें निकाल कर ले आई। तब भगवान शिव ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे, उनमें से ईंटें निकालकर तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घर की दीवारों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घर में रहने वाले लोगों ने उन घरों का रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वह घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है कि जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी अपने कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य जीवन में भी जो दुखी या सुखी है, वो अपने कर्मों के द्वारा है। इसलिए मनुष्य को जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिससे वो अपना सुंदर जीवन व्यतीत कर सके।